हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और यह एक आम बीमारी भी बन चुका है। सिर दर्द हमारे लिए एक ऐसी स्थिति बन चुकी है, यह कभी भी किसी भी स्थिति में उत्पन्न हो जाता है ना। यह किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय हो सकता है ना। सिर दर्द एक बिंदु से शुरू होकर पूरे सिर में फैल जाता है और यह बहुत धीमा धीमी स्थिति से शुरू होकर बहुत तेज दर्द के साथ खत्म हो सकता है ना। अब सिर दर्द होता क्यों है? मुख्य रूप से अत्यधिक तनाव लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, यदि आप बहुत ज़्यादा मानसिक या फिजिकल रूप से किसी चीज़ में अपना ध्यान लगा रहे हो, है ना, उसकी वजह से आपको सिर दर्द हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का यूज़ करना, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आप टीवी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देख रहे हो, है ना, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, है ना, अगर मोबाइल का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो इस वजह से आपको सिर दर्द होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, है ना। अब फिजिकली बात करें तो हम अगर आप समय पे खाना नहीं खा रहे हो, है ना, इस वजह से भी आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। मोशन नहीं होना, अगर आपका समय पर पेट साफ नहीं होता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, आपका पेट में भारीपन महसूस होता है, इस वजह से भी आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अत्यधिक शोरगुल वाले एरिया में रहना, अगर आप किसी बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट वाले माहौल में रह रहे हो जहाँ पे बच्चे शोर कर रहे हो, जहाँ पे कोई कंपनी या फैक्ट्री हो में आप काम करते हो, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनों की आवाज़ होती हो, है ना, इस प्रकार का ऐसा साउंड जिसकी वजह से आपको इरिटेशन महसूस हो, वो उस वजह से भी आपका सर दर्द हो सकता है ना। तो अब हम बात करेंगे इसके मुख्य कारण के बारे में, है ना। तो इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? मुख्य कारण में आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेना, है ना, थकावट के कारण भी आपका सर दर्द हो सकता है। शराब पीना, सिगरेट पीना, यह भी इसमें निकोटीन होता है जिसकी वजह से भी आपको सर दर्द हो सकता है ना। फोन पर अधिक लंबे समय तक फोन पर बात करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में, यह किस किस प्रकार से हो सकता है और आपको इससे कैसे समझ सकते हैं। माइग्रेन, आपने माइग्रेन के बारे में तो सुना होगा। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको जनरल भाषा में कोई भी बता देता है कि यार मुझे माइग्रेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, इसका इलाज कैसे करें, क्या करें, है ना। अब हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। यह हमारी पूरी दुनिया में बीमारियों में 6वें नंबर की सबसे बड़ी परेशानी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी होती है जो कुछ घंटों से शुरू होकर कुछ दिनों तक हो सकती है। यह कंटिन्यू कुछ कम समय से शुरू होकर बहुत लंबे समय तक चल सकती है। यानी यदि आपको मान लो 1-2 घंटे से सब माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है तो यह आपको 1-2 घंटे से शुरू होकर 2-3-4 दिन या इससे ज़्यादा दिनों तक भी चल सकती है। अब सेकेंड कंडीशन होती है क्लस्टर। इसका सेकेंड टाइप होता है क्लस्टर। यह 15 से 20 मिनट तक स्टार्ट होता है और कम से कम 3 से 4 घंटे तक बना रहता है। इस प्रकार को हम क्लस्टर के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे रिबाउंड हेडेक। रिबाउंड हेडेक में क्या होता है, आप जैसे किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नार्कोटिक्स ड्रग का उपयोग अगर आप कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। ये रिबाउंड हेडेक कहलाता है। अब साइनस सिर दर्द क्या होता है? हम बात करेंगे साइनस सिर दर्द के बारे में। यदि आपको आपके सिर में किसी प्रकार की चोट लगी हो, आपके आंखों में किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, आंखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से भी आपको जो सर दर्द होता है उसे हम साइनस सिर दर्द कहते हैं, है ना। यह सर दर्द के कुछ प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे ले सकते हैं? दवाओं का उपयोग करना, आप एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग कर सकते हो, जैसे डाइक्लोफेनिक, ट्रामाडोल वगैरह दवा का उपयोग कर सकते हो जिसका आपका सर दर्द कुछ समय के लिए कम हो सकता है ना। शराब का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप शराब का उपयोग करते हो जिसका दबाव आपके दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आपको शराब का उपयोग छोड़ना है। निकोटीन, तंबाकू में बहुत ज़्यादा निकोटीन पाया जाता है। अगर आप तंबाकू खाते हो तो आपको छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से आपका सर दर्द बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है। कैफीन का उपयोग कम करना, यदि आप किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ लेते हैं जिसमें कैफीन मिक्स हो तो उसे छोड़ दें, क्योंकि कैफीन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है ना। नियमित रूप से नींद ले, आपको 6 से 8 घंटे की कंटिन्यू नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको
सिर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। आपका कभी भी अचानक सर दर्द होने लगता है। टीवी और कंप्यूटर का उपयोग कम से कम करें, मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। आज के समय में मोबाइल का उपयोग इतना ज़्यादा होने लगा है कि सिर दर्द होना हमारे लिए आम बात हो सकती है, इसलिए इसका उपयोग कम से कम आपको करना चाहिए। अब हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिससे लेने के बाद आपको बहुत ही कम समय में आपके सिर दर्द में आराम मिलने लगेगा। आपको कुछ समय के लिए गर्म पानी में अपने पैर डुबो कर रखना चाहिए। गुनगुना पानी जो होता है उसे एक टब में ले ले, उसमें कुछ समय तक पैर डुबा कर रखें। उससे कुछ समय में आपको सिर दर्द में आराम मिलने लगेगा। बर्फ से सिकाई करें। अगर आपका सर दर्द होता है तो कुछ समय के लिए उस पर बर्फ की थैली जो होती है उसमें ठंडा पानी भरकर या बर्फ रखकर उससे सर की सिकाई करें। इससे भी आपको सर दर्द में आराम मिलेगा। सिर की मालिश करें, चंपी करें। सिर को क्या होता है, हम कभी भी जहाँ सैलून, हेयर सैलून में जाते हैं वहाँ पर अपने सिर की अच्छे से मसाज करवा ले, या घर में भी अच्छा से कोई ठंडा प्रकार कोई भी ऑयल लगाकर अच्छे से सिर की मालिश करवाए, जिससे भी आपका सर दर्द कम हो सकता है। नींबू के छिलके सिर पर रखने से भी आपको आराम मिल सकता है। नींबू के छिलके निकाल ले, जिस भाग में आपको दर्द हो रहा है उस भाग पर आप नींबू के छिलके रख ले, जिससे भी आपको सर दर्द में आराम मिल सकता है। इन चीज़ों का उपयोग करके आपको बहुत ही कम समय में आपके सर दर्द में आराम मिलेगा। थैंक यू।